चीन के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काफी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, लेकिन अब इसी बीआरआई को एक बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, जो फिलीपाइंस है, जो कि महत्वपूर्ण साउथ ईस्ट एशियन देश है, इसने अब ऐलान किया है कि वो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इससे अब वो बाहर निकलेगा। अब दोस्तों, सवाल खड़ा ये होता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो फिलीपाइंस है वो बाहर निकल रहा है इस प्रोजेक्ट से। जो फिलीपाइंस है उसका कहना है कि जो चीन है वो प्लेस ट्रैप डिप्लोमेसी कर रहा है। अब दोस्तों, आपने डेप ट्रैप डिप्लोमेसी तो सुनी होगी, लेकिन अभी प्लेस ट्रैप डिप्लोमेसी है क्या? दरअसल इस डिप्लोमेसी में यह होता है कि जो चीन है वो क्या करता है, जो अगला देश है वो उसको कुछ स्ट्रेटेजिक कंसेशन मांगता है। जैसे कि हम हमारी रिसर्च वेसल आपकी यहाँ खड़े करेंगे, आपका ए पोर्ट है हमें दीजिए, मतलब ऐसी कोई स्ट्रेटेजिक कंसेशन जो है वो लोकेशन है वहां पे अपना जो एक प्रेजेंस है वो बढ़ा देता है। और इसके रिटर्न में क्या करता है, वो एक चॉकलेट देता है बाकी देशों को। वो कहता है कि देखिए हम आपके देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे वगैरह वगैरह, इस चीजें कहती, तो देश इसमें फंस जाते। तो फिलीपाइंस भी उसी रास्ते से जा रहा था। अब उनको एक ध्यान में आया और उसने ये चीज कर दी है। अब दोस्तों, जो फिलीपाइंस है वो क्या करेगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है और जापान, इनके पास से अब इन्वेस्टमेंट लेगा। अब देखिए दोस्तों, इससे एक जाहिर कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि जो फिलीपाइंस है इसने ये जो बीआरआई से निकलने से पहले जो वेस्टर्न देश है उनके साथ कहीं ना कहीं एक डिस्कशन और कंसल्टेशन किया है, इसके बाद ही इसने बड़ा फैसला ले लिया है। अब दोस्तों देखिए, एक फिलीपाइंस है जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन, वो अकेला देश नहीं कि ये जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उससे बाहर निकल रहा है। तो जो यूरोपियन देश है जिसमें आता है इटली, वो भी अब प्लान कर रहा है कि जो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उससे अब बाहर निकले। अब देखिए, अगर इटली अगर निकलता है तो जो चीन के सपने है कि जो यूरोप में भी उनका प्रोजेक्ट का विस्तार करे, उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा एक सपना का सपना ही रह जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर इटली आता है, बाकी जो देश है उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, तो इटली का एक देखकर वो भी कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। और इटली का भी कहना है कि जो उनको इसका जो आर्थिक लाभ है वो कहीं मिल नहीं रहा है, उसके वजह से ही जो इटली वो सब कर रहा है। अब देखिए, जो हम फिलीपाइंस का देख रहे थे, तो दोस्तों और भी एक चीज है, और भी एक एंगल है जो फिलीपाइंस ये प्रोजेक्ट से बाहर निकल रहा है। दरअसल 2 हफ्ते पहले एक चीज हुई थी कि उसमें क्या होता है कि जो साउथ चाइना सी है जहाँ की चीन अपना जो प्रेजेंस है वो खूब बहुत बढ़ा रहा है और पूरा की पूरा सी ही खुद का है ऐसा वो दावा करता है। अब फिलीपाइंस और चीन के जो शिप है, जो जहाज है, वो एक दूसरे के सामने आए थे और इनके बीच में एक अच्छी खासी भिड़त देखने को मिली है, मतलब टेंशन ज्यादा देखने को मिले। अब इसके बाद देखिए, जो चीन है वो थोड़ा अग्रेसिव दिखाई दिया, तो फिर अमेरिका सपोर्ट में आ गया फिलीपाइंस के, उसने एक ट्रीटी की है साइन फिलीपाइंस के साथ। तो अमेरिका ने कहा अगर फिलीपाइंस के ऊपर कुछ अटैक होता है तो जो अमेरिका है वो भी फिलीपाइंस के पक्ष में खड़ा होगा और करारा जवाब देगा। अब इसके बाद देखिए, फिलीपाइंस को एक बात तो क्लियर हो गई कि उसके पीछे अमेरिका है और अमेरिका उसका सच्चा दोस्त है, मतलब यूएस चीन के अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें तो। और इसके बाद ये फैसला उसने लिया है, तो एक जियो पॉलिटिक्स भी इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, चीन जो है ना, चीन जो पॉलिसी करता है वो विन विन पॉलिसी नहीं है उसकी। दोनों की जीत हो, दोनों देशों की जीत हो, ऐसा चीन कभी नहीं सोचता। वो उसका ऐसा है कि हम तो जीते लेकिन आप जो है हम आपकी शिकार करें, मतलब चीन एक शिकारी के रोल में रहता है और वो शिकार करना चाहता है दूसरे देशों की। तो ये जो पॉलिसी ये ज्यादा दिन तक देखिए दोस्तों वर्क नहीं करेगी। अब इसके बड़े विक्टिम है हमारे पड़ोसी है पाकिस्तान और श्रीलंका। अब देखिए, श्रीलंका तो पूरी तरीके से वो दोस्त हो चुका है, अब वो फिर से अब कहीं ना कहीं एक सीख लेके आगे बढ़ रहा है। और पाकिस्तान भी अब उसी राह में चल रहा है। अगर आईएमएफ का जो लोन उनके पैकेज है अगर वो असफल रहता है, उसके बाद भी कुछ होता नहीं, तो देखिए पाकिस्तान की भी बहुत बुरी हालत है। और देखिए, ये डेप ट्रैप डिप्लोमेसी में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। और भी एक भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बात एक गुड न्यूज हम कह सकते हैं। क्यों? ये देखिए, हमारे पड़ोसी है जो कि अब नेपाल हो गया और भूटान हो गया, यहाँ पे जो चीन है अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा रहा है। उसने भूटान को भी देखिए एक चॉकलेट दिया है कि उसने बोला है कि भूटान आप आइए, बॉर्डर वगैरह हम डिस्प्यूट का एक डिस्कस कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे। अब देखिए, भूटान थोड़ा बहुत तो क्लोज जा रहा ही हम कह सकते हैं। लेकिन देखिए, ऐसी अगर चीजें होती है तो कहीं ना कहीं भूटान और जो नेपाल भी है वो भी कहीं ना कहीं सीख लेंगे कि इसने क्या किया है जो फिलीपाइंस और बाकी श्रीलंका पाकिस्तान के साथ। तो इस वजह से देखिए दोस्तों, भारत के लिए अच्छे कि देश अगर सीख लेते हैं तो भारत का एक टेंशन जो है जो कि चीन इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है वो भी कम होगा, क्योंकि हमारा एक सिक्योरिटी कंसर्न भी रह चुका है। दूसरी बात ऐसी है कि जो बीआरआई है उसका एक अंग है कि सिपेक, वो हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जा रहा है। अब देखिए, इस वजह से क्या होगा, पीओके से जाता है, अगर ये असफल रहता है तो हम जिसका विरोध कर रहे हैं अगर वो प्रोजेक्ट ही कमजोर हो जाए, वैसे तो सिपेक पहले ही कमजोर चल रहा है, तो ये बात भी भारत के पक्ष से एक अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों,
ये जो प्रोजेक्ट आगे आने वाले समय में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें क्या होता है। आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।